आगे हम देखते हैं कि मेरी प्यारी बहनों, जो भी मैं तस्वीर आपके सामने लाती हूँ हर दफ़ा, ये जो एक तस्वीर है ना, ये आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ रही है। और आज की स्टोरी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों पर छोड़ेगी इंशाल्लाह। ये जो स्टोरी है आपके सामने आ रही है, ये जो बता रही है हमें कि इसमें जो करेयॉन है, जो कलर है, वो ये कह रहा है कि मैं तो पेंसिल की सिक्के की तरह, उसके लड की तरह इतना प्यारा नहीं लिख सकता। यानी कि मुझसे अगर कोई भी लिखेगा तो राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो भाई मैंने अपना काम छोड़ दिया, यानी कि वो अपनी कलरिंग से भी मायूस हो गया। राइट। लेकिन दूसरी तरफ पेंसिल है, वो कह रही है कि मैं अगर लिखती हूँ तो शार्प तो लिखती हूँ, लेकिन होता क्या है कि बड़ा ही ब्लैक सा लिखा जाता है, कोई कलर ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मैं कलर्स को देखती हूँ तो उनको कोई यूज़ करता है तो इतने प्यारे प्यारे रंग भरे जाते हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गई। राइट। अब उन दोनों ने अपना काम करना छोड़ दिया, एक दूसरे को कंपैरिजन करते हुए। मेरी प्यारी बहनों, इमेजिन फॉर अ वाइल इफ द crayon refused टू कलर बिकॉज इट wasn't शार्प। राइट। और दूसरी तरफ पेंसिल रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वो कलरफुल नहीं है, तो क्या होगा? वट विल बी हैपन? सो मच ब्यूटी एंड लर्निंग वुड बी लॉस्ट। राइट। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हर स्टूडेंट आप में से अपनी एक खास यूनिक स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, उसका एक अपनी ज़िंदगी का खास पर्पज़ है। आप में से बहुत सारे लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे। राइट। बहुत सारे लोग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग बातों को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे होते हैं, उनको पता होता है हमने अपनी चीज़ों को, अपने कमरे को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, अपने क्लोजेट को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। राइट। यहाँ तक कि कुछ लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं, वो दूसरों को खुश रखना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी भी एफर्ट्स करते रहते हैं, कोई उनसे हैप्पी नहीं होता। राइट। तो ये हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिलियंस। राइट। जैसे कि ये एक कोटेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एक जगह मिली, सोचा मैं आप सबसे भी शेयर करूंगी। देखें, इसके अंदर कहा जा रहा है कि एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। अगर एक मछली को आप कह दें, फॉर एग्जाम्पल, मछली सोचे उसके सामने एक बंदर दरख्त पर चढ़ रहा है और वो मछली कहे कि मैं भी कोशिश करती हूँ इस बंदर की तरह, मंकी की तरह जो है ना वो ऊपर चढ़ूँ, राइट, दरख्त पर चढ़ूँ, लेकिन होता क्या है कि वो नहीं चढ़ पाती। तो वो अपने आप को बेवकूफ़ समझना शुरू कर दे, वो अपने आप को यूजलेस समझना शुरू कर दे कि मैं इस तरह से काम, मंकी की तरह मैं क्यों नहीं चढ़ पा रही हूँ दरख्त पर। तो क्या होगा कि वो तो अपने आप को यूजलेस समझना शुरू हो जाएगी, वो अपने आप को डीमोटिवेट कर रही है। तो होता क्या मेरी प्यारी बहनों, कि जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई हमारी क्वालिटीज़, हमारी एबिलिटीज़ होती है ना, वो कहीं गुम हो जाती हैं। हम उनको ढूंढ ही नहीं पाते हैं। इस कंपैरिजन के चक्कर में हम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। राइट। तो कुरान मजीद में, जैसे कि हदीस में आता है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो कुरान सीखे और सिखाए। राइट। तो देखिए, कुरान सिखाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ बोलकर सिखा रहा होता है, राइट, और कुछ अपने अमल से सिखाता है। लाइक वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन उसका अमल ऐसा होता है कि उसको देख के हम कुरान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। राइट। कोई इंसान हमें इतना अच्छा लगता है, हमें नहीं पता होता वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं पता वो मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कुछ मैं एक्शंस ऐसे देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो तो कुरान का कोई कोर्स कर रहा है। तो अनकॉन्शियसली चूंकि उसकी किसी एक्शन से मैं इंस्पायर हुई होती हूँ तो मैं उस कोर्स में हिस्सा ले लेती हूँ। राइट। उसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो कुछ अमल से कुरान की तबलीग दे रहे हैं, कुछ अपने किसी भी तख्लीकी अंदाज से। हर तरीका कीमती है। ईच पैथ हैज़ वैल्यू। राइट। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अपनी ज़ात को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। राइट। आप जो खुद हैं वो बहुत अच्छे हैं। यू नीड टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ, यू नीड टू फाइंड योर ओन पर्पस। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। आपकी वर्थ क्या है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप दूसरों की जब स्ट्रेंथ्स देखते हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, या किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, या कोई वर्क बहुत अच्छा कर रहा है जिससे आप इंस्पायर हो गए हैं, राइट, तो उसकी आप स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट ज़रूर करो, बट विदाउट डाउटिंग योर ओन। ठीक है। आप अपने ऊपर डाउट नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको क्रेयॉन दिखाया और पेंसिल दिखाई, अगर अब ये दोनों काम करना छोड़ दें मेरी प्यारी बहनों, तो क्या होगा? एक खूबसूरत तस्वीर, एक प्यारी तस्वीर, एक प्यारी पेंटिंग कभी भी नहीं बन पाएगी। इन दोनों में से कोई एक भी काम करना छोड़ दे तो वो तस्वीर अधूरी रह जाएगी।
और अधूरी तस्वीर किसी को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो सब मिलकर एक माशरा बनाते हैं, सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, आप सब मिलकर अपना एक ख़ानदान बनाते हैं। और हर इंसान की अपनी एक वैल्यू, अपनी एक वर्थ है। ठीक है, तो अपना काम, अपने काम पर तवज्जो देनी है। जब देखें, जब हम कंपैरिजन में ना कॉपी कैट बनना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपनी एबिलिटीज़ को नहीं जान पाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने अपने आप को पहचानना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्रिएट किया, तो मुझे किस मकसद के लिए बनाया गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है अच्छे से। तो अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना किसी के साथ भी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छे होंगे, और आप में से एक दूसरे से सब बहुत, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज अपने अंदर छुपी हुई हैं। तो जिंदगी में ये कहना कि काश मैं उस जैसा बन जाऊं, या काश, ये काश और ये हसरतें ना जिंदगी से निकाल देनी है। ठीक है, इनसे बाहर निकल कर जीना सीखना है हमने इंशाल्लाह, क्योंकि जिन हस्तियों को हम पढ़ रहे हैं ना, वो बड़ी अजीम हस्तियां हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि आज हम अपने जार में एक बड़ी खूबसूरत जो है ना वो एक आयत डालने वाले हैं। और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं, सूरह नहल आयत 19, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है जो कुछ भी तुम छुपाते हो और जो कुछ भी तुम जाहिर करते हो। ये आयत मैंने आज के लेक्चर के साथ क्यों जोड़ी थी, इंशाल्लाह आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें एंड पर आपके माइंड में आएगा कि इस बात को मैंने क्यों इसके साथ रिलेट किया। देखिए, ये आयत हमें ना इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हर जाहिर और बातिन से बाखबर है। वह इंसान के दिल के राज, उसकी नीयतें, उसके ख्यालात, पोशीदा इरादे, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। सूरह हदीद आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। और ये सिर्फ सूरह हदीद में नहीं, कुरान मजीद में अनलिमिटेड जगहों पर यह आयत आई है, वाह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। यकीन जाने अगर ये आयत को हम अपनी लाइफ का एक आइकन बना के सामने कहीं लगा लें, जहाँ पर हम आते जाते इसको देखें, हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएं। कि बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह जानता है जो तुम छुपा रहे हो या जो तुम जाहिर कर रहे हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, राइट, अमाल का दारमदार नीयतों पर है। तो हमारी अमाल तो लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारी नीयतें हमारा अल्लाह ही जानता है कि वो अंदर कैसी नीयत चल रही है। ठीक है, तो जैसे कि सूरह बकरा में भी आता है आयत नंबर 284, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। और जो भी तुम छुपाते हो अपने नफ्सों में, या तुम इसको जाहिर कर देते हो या तुम छुपाते हो, अल्लाह इसका मुहासबा कर लेगा। सुबहान अल्लाह। तो नियतों का इखलास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नियतों को खालिस करते रहा करें, और नियतों को खालिस करने की दुआ भी मांगते रहा करें। ठीक है, समहाउ ऐसा होता है कि हम जो है ना वो हम कोई पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, राइट, वो उसको नेगेटिव ले लेता है। तो इट्स ओके, आप उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करें एक हद तक, लेकिन इसके अलावा आपकी भी बात माइंड में होनी चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया है, जो मेरा क्रिएटर है, जो मेरा ऑनर है, राइट, जो मेरा मालिक है, रब है, मुदब्बिर है, वो मेरे दिल की हालत और मेरी नीयत को जानता है। ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है। मुझे लगता है कि ये आयत नेक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली है कि अल्लाह इनके दिलों की कैफियत, इनकी नीयतों को और इनके इखलास को, इनके खुलूस को खूब जानने वाला है। लेकिन ये मुनाफिकीन और काफिरों के लिए